दीपिका, आज लगाएंगे तुम्हारे पति को टीका। पाकिस्तान के खिलाफ कोई मूवी आती है, आप लोग मूवी में इतने बहादुर अपने आप को दिखाते हो। कौन है यार, कौन सिखाता है आप लोगों को? हमारे प्रधानमंत्री धुरंधर संदूर सूदी साहब। रणवीर, क्या बहुत पैसे मिले आपको इस फिल्म में काम करने के लिए? पैसे नहीं मिले, बस मुझे यही दूसरी पार्ट 2 में तो मुझे यही कहा गया कि अब आपके बदला लेने का टाइम है। पाकिस्तान से तो हमारी सेना बदला नहीं ले सकती। हाँ। तो मैं क्या लूंगा? पाकिस्तान। नबील कबूल साहब, जिनके आपने दामाद बनने का रोल किया है। हाँ। आपने कभी नबील कबूल साहब को हकीकत में देखा है? नहीं, मैंने नहीं उनको कभी सुना ना। उनसे कभी फोन पे बात हुई हो? नहीं, कभी भी नहीं। यकीन करें, आप उनका सामना करें, आपका पेशाब निकल रहा है। जब मैंने उनका सामना करना होगा ना कबूल साहब का, तो मैं पैम्पर लगा लूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान शफीक है और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा फैमिली शो नकलबाजियां। इस मर्तबा भी नकलबाजियां में वो किरदार लेके आए हैं जिसको हम करेंगे बेनकाब। दीपिका, आज लगाएंगे तुम्हारे पति को टीका, और वो भी पेडकॉन। समझते तुसी गए हो। मेरे साथ मौजूद हैं रणवीर सिंह नकली। रणवीर सिंह, क्या हाल है? रणवीर सिंह, ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में फिल्मी हवाई गोलियां। यार बस करें, प्रोग्राम में आए वापस। बताएं, ये क्या आप पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनती हैं, आप काम करना शुरू कर देते हो। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ कोई मूवी आती है, आप लोग मूवी में इतने बहादुर अपने आप को दिखाते हो, कभी कुछ दिखा रहे होते हो, कभी हवाई फायरिंग आप कर रहे होते हो। कौन है यार, कौन सिखाता है आप लोगों को? हमारे प्रधानमंत्री धुरंधर संदूर सूदी साहब। धुरंधर संदूर राफेल एक्सपायर साहब। S-400 का नाम नहीं लेंगे आप? S-400 एक्सपायर साहब। लाइट जो बंद की आपने हमारी 7 वो नहीं बंद की। 7 हाँ, 7 0 यस 7 0 भूल गए आप 7? बस क्या बताऊं, 7। क्यों नहीं बात आ रहे हो? वैसे तो मेरा जो है वो लकी नंबर 7 है। जब से हमारे आपने 60 राउंड गिराए हैं, मैंने अपना लकी नंबर चेंज कर लिया। वो अब क्या लकी नंबर आपका? लकी नंबर 0। हाँ, भी 0। हाँ, मैं भी इस 0। फिल्म के बाद। और मैंने यहाँ पे किसी को ऐसे 0 किया तो उसने मुझे एक लफ्ज कहा है, वाशलियो है। इसका हाँ, क्या मतलब है? बड़ा हरामी हो बेटा। पहले आप 0 थे, हाँ जी। तो जब आपको लोगों ने वाचल कहना शुरू कर दिया तो फिर 0/0। चलो, कुछ नहीं होता। हाँ। आप लोग देखो, आप लोग हकीकत पसंद नहीं है, हम हकीकत पसंद है। ये हकीकत में बनाई है फिल्म? देखें, हकीकत है ना। पार्ट 1 भी हकीकत है, पार्ट 2 भी हकीकत है। सारी हकीकत है। अच्छा, क्या हकीकत है? आपके यहाँ लियारी नहीं है, बताएं मुझे। बिल्कुल है लियारी। ठीक है ना, वहाँ पे रहमान टिकैत नहीं था? बिल्कुल था ना। हाँ। तो बस हम उससे जो मर्जी काम कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह लियारी अभी भी है। हाँ। लियारी को कुछ नहीं हो सकता। लियारी पाकिस्तान का एक बड़ा कीमती शहर है। ठीक है। बड़े हमारे प्यारे भाई रहते हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे आप नहीं थे। जो लियारी हमने इंडिया में लगाया था ना, वो हमने अब फिल्म की शूटिंग के बाद गिरा दिया है। अच्छा, वो वाला लियारी। हाँ, जो फिल्म में अच्छा। जो फिल्म में हमने सेट लगाया था हाँ। लियारी का, वो हमने गिरा दिया है। आपने उसमें एक कैरेक्टर था, चौधरी असलम साहब हमारे शहीद हो गए हुए हैं। हाँ जी। तो वो जो संजू भाई ने किया है, जो आपके संजू भाई ने किया, वो भी डेड फ्लॉप हो गए। बस क्या बताऊं आपको, यहाँ तक आते आते मैं आपको बता नहीं सकता मैं यहाँ पे आया कैसे आए आप? बड़ा आसान तरीका था। अच्छा। मैं वो मलेशिया का बॉर्डर क्रॉस किया मैंने। वो बॉर्डर क्रॉस किया मलेशिया का, पाकिस्तान। मलेशिया का बॉर्डर नहीं लगता हमारे साथ। नहीं लगता ना, इसीलिए तो इधर से आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपका बॉर्डर नहीं है, आपकी पुलिस नहीं है। जो बॉर्डर आपके साथ लगता है, वहां पर तो आपकी सेना ने इतने सुराख किए हैं कि मुझे तो डर लग रहा था कि इस सुराख में गिर ना जाऊं। वैसे मैं एक बात बताऊं, आपका मुंह है कुरैशिया, जानते हैं कुरैशिया? कुरैशिया कौन है? वो दुपट्टों पे होता है, वो सूटों पे होता है। कुरैशिया वर्गा मुंह है ताड़ा। अच्छा। हाँ। वो जो धागे को पकड़ के धागे, वो आपका मुंह ऐसे जैसे जारबन नहीं डालते सलवार में, वैसे है आपका मुंह। भाई राहिल, तुमने तो बताया था कि ये होस्ट हैं, ये तो कॉमेडियन नहीं, कॉमेडियन नहीं। वो आपकी फिल्म देख के ना मेरे अंदर वो जुगते आ रही है मुझे कि आपने इतनी कॉमेडी मूवी बनाई है। मेरे नसीब में ही पता नहीं क्या लिखा हुआ। इतने लंबे बाल बढ़ाए मैंने। हाँ। इतना सारा कुछ किया मैंने। पहली फिल्म में मुझे अक्षय खन्ना ने नहीं जीने दिया।
हाँ, वो खा गया आपका सारा कैरेक्टर। देखे ना, वो मेरा कैरेक्टर ही नहीं खा गया। हाँ। शूटिंग के दौरान वहां पे मेरा जो खाना पड़ा था, हाँ जी। वो भी खा गया। लेकिन उसको लगा नहीं, उसकी सेहत वैसी की वैसी वो है। भागता बहुत। आपने धुरंधर 1 आई, उसके जी। बाद धुरंधर 2 द रिवेंज के नाम से आपने बनाई। आप लियारी से निकले और लाहौर में भी आ गए, मुरीद के तक आ गए। देखें, हमारा सेट है, हम वहां पे लाहौर दिखाएं, हम वहां पे कराची दिखाएं। देखें, हकीकत में हमारा असल जसूस भी पाकिस्तान आता है, वो उसको आप पकड़ लेते हो। कलभूषण की बात कर रहे हैं आप? हर जसूस की कलभूषण। आपका पायलट पकड़ा गया, हाँ। उसको हमने छोड़ा। कलभूषण, आपके कई जसूस हमारे पास हैं। मैं जो सवाल जो मैं पूछना चाह, नकलबाजियां फैमिली जो सुनना चाह रही है, हंसे नहीं आप स्क्रिप्ट और स्टोरी सुन के? नहीं, जब इतनी लंबी बंदूक आपके पास हो, आपके मतलब पास से मुराद ऐसे रखी हो किसी ने, अच्छा, तो आप हंसेंगे फिर। मैं शायद क्योंकि वो मैं किसी और साइड पे जा रहा था। नहीं, वो भी जा रहा था किसी और साइड पे। फिर मैंने उन्हें कहा, भाई जो कहते हैं आप वो हम करते हैं, आप इसी साइड पर रहें। धुरंधर 1 की आपने? जी जी। उसमें टोटल फेक कहानी आपने बताई। देखें, हकीकत में हम आपका कुछ बिगाड़ नहीं सके। अल्हम्दुलिल्लाह, आप झूठ में भी नहीं बिगाड़, फिल्म में भी नहीं बिगाड़ सके। नहीं, फिल्म में तो बिगाड़ने देना आप हमें। नहीं, बिगाड़ ही नहीं सके है ना आप। वो देखने वाले हंसे हैं, सिनेमा में तो लगी नहीं क्योंकि बैन है। हमारी सारी सेना, हमारी रॉ और हमारी जितने भी एजेंसीज के इदारे हैं, वो दाऊद इब्राहिम को पकड़ नहीं सके। फिल्म में कैसा पकड़ा है? फिल्म में दिखा दिया है। यार, मुझे सबसे शुगल वाला बात ये लगी कि हमारे एक MN हैं लियारी के, नबील गबोल साहब। हाँ जी। आप उनकी बेटी से शादी कर लेते हैं, देखे ना, और उनके साथ आप डिस्को में जाते हैं, पब में जाते हैं। लियारी में कौन सा डिस्को है, कौन सा पब है यार? भाई हमारा सेट है, हम उस पे लियारी बनाएं, उस पे हम प्यारी बनाएं, उस पे हम क्यारी बनाएं। हाँ, क्यारी बनाएं, लियारी बनाए, हाँ, जो मर्जी बनाएं। जो ठीक है, वो आपने सेट पे जो किया। लेकिन लियारी में ऐसा कुछ नहीं। ना हो लियारी में दिखा हमारे बड़े अच्छे फुटबॉलर रहते हैं। लियारी में हमारे बहुत बड़े स्टार रहते हैं। अभी रिसेंट वो असल लियारी में रहते हैं। असल लियारी में हमने जो सेट लगाया था ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे हमारे कारपेंटर रहते थे। अच्छा। सेट लगाने वाले रहते थे, फिल्म का क्रू रहता था, अच्छा। कैमरामैन रहते थे, ये जो गेटअप जिसने किया वो वहां पे रहते थे, सारा स्टाफ वहीं पे रहता था। राइटर, देखिए आप डिस्कस तो करते होंगे ना राइटर के साथ, डायरेक्टर के साथ, जब वो आपको बताता होगा। राइटर के साथ डिस्कस सूदी साहब ने किया। संदूर सूदी साहब ने हाँ जी, किया हाँ जी, है। हाँ जी। अच्छा यार, वो बेशर्म है, छोड़े उनकी क्या। आपको कैसे पता चला? आपकी हरकतें बता रही है ना। ये प्लीज इंडिया में ना हमारा ये प्रोग्राम लगाइएगा। नहीं, इंडिया में तो लाजमी देखा जाएगा। नहीं, मैं आपको एक अंदर की बात बताना चाह रहा हूँ। आप अंदर की बात बताएं, आप बेहयाई बताएं, सूदी साहब, बेहयागी और बेहयाई बताएं। हाँ, सूदी साहब देखें, वो सारे स्टाफ का खाना आया, ठीक है ना, तो वो जो ऊपर उन्होंने ऑलिव रखे होते हैं, हाँ जी, वो पिज्जा के ऊपर, हाँ जी, तो वो मोदी साहब ने इधर उधर देख के वो सारों के ऑलिव खा के तो साइड पे खड़े हो गए। संदूर सूदी साहब जो है, जी 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 जी, वो तो शाकाहारी हैं। शाकाहारी है। हाँ जी। ऑलिव की बात की है मैंने। ऑलिव, लेकिन पिज्जे में तो वो मीट भी होता वो है। वेजिटेबल पिज्जा था। ये कंफर्म कर देना, मैं हाँ। इसको देखने वाले परेशान हो जाएंगे। नहीं, देखने वाले परेशान ना हो। हाँ। मोदी साहब खून पी सकते हैं, हमारी जनता का वो खून पी रहे हैं, ठीक है। और आप उनको ये इतना अच्छा आदमी ना समझे। हमारी मजबूरी है कि हम इंडिया में रहते हैं और हमें माननी पड़ती है। आप खुशनसीब लोग हैं, अपनी मर्जी से आपको इज़हार राय की आज़ादी है, हमें आज़ादी नहीं बिल्कुल है, इज़हार की, बिल्कुल ना है। राय की। हमें यहाँ पे राय कोई से प्रेशर नहीं है। राय से मुझे याद आया कि वो ऐश्वर्या राय को भी इस फिल्म में कास्ट करना चाह रहे थे, लेकिन उनके जो ससुराल हैं बच्चन साहब, उन्होंने परमिशन नहीं दी। उन्होंने बड़ी भारी आवाज में कहा कि देखो भाई मोदी, मैंने पहले ही तुम्हारे कहने पर वो 3 अभिनेत्रियों का इंटरव्यू किया था, इंटरव्यू करके बहुत गालियां पड़ी हैं मुझे, तो अब मैं तुम्हारी वजह से। और जवेद अख्तर साहब की करतूत देख, जवेद अख्तर का भी बताता हूँ, ये मोदी की वजह से बच्चन साहब को भी लोगों ने गालियां। उसके बाद वो आपका चुम्मी देओल जो है, हाँ जी, हाँ जी, उसने भी किया। वो बॉर्डर 2 में देखे चले। वो चुन्नी देवल जो है, चुम्मी देवल जो है, चुम्मी ना कहें उसको, चुन्नी कहें, चूंकि चुम्मी ना उसको वो दे सकता है ना ले सकता है। अच्छा चले, चुन्नी देवल, चुन्नी देवल जो है उसको तो कोई काम नहीं। हाँ। देखें, बाप उसका मर गया है। वो एक दिन प्रोड्यूसर को आके कह रहा था मैं यतीम हो गया हूँ, तो मेरा बाप चला गया इस दुनिया से, मुझे कुछ ना कुछ दो। उसने बॉर्डर 2 में काम दे दिया। रणवीर, क्या बहुत पैसे मिले आपको इस फिल्म में काम करने के लिए? पैसे नहीं मिले, बस मुझे यही दूसरी पार्ट 2 में तो मुझे यही कहा गया कि अब आपके बदला लेने का टाइम है पाकिस्तान से। अरे नहीं, पाकिस्तान से तो हमारी सेना बदला नहीं ले सकती। हाँ। तो मैं क्या लूंगा? मैंने बदला लिया जो पार्ट 1 में वो
वो अक्षय खन्ना जो ऐसा रहमान बलोच के कैरेक्टर में हिट हुआ है, वो मुझे खा गया। तो मैंने फिर, उन्होंने कहा बदला ले लो। हमने रहमान की तो डेथ करवा दी थी पार्ट 1 में, अब पार्ट 2 में तुम ही हो, अकेले फिरते जाओ। देखिए उसमें उन्होंने मुझे मुरीद के भी भेज दिया। रणवीर मेरी बात सुने, वहाँ मुरीद के भी बात करते हैं। रणवीर आपने अपना करैक्टर देखा है? जो करैक्टर आपको दिया गया है, जो करैक्टर आपको दिया गया है, उस करैक्टर में उन्होंने आपको मुनाफिक दिखाया। मुनाफिक एजेंट तो आप है ही नहीं ना। नहीं देखे, मुनाफिक का दिखाया ना। मेरी चचेरी थी ना, हाँ जी, वो मुझे वो कहती थी कि तुम रणवीर तुम बहुत बड़े मुनाफिक हो। यानी कि आपको उसके आपने मुझे मुनाफिक कहा, तो मुझे अपनी चचेरी तो याद आई। यानी कि आपने हकीकत जो आपकी जिंदगी में आप हैं, आपने वही किरदार किया है। हाँ, नेचुरल। देखा, मुनाफिक हैं आप, मुनाफिक का किरदार। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपके नजदीक इसको अच्छा समझा जाता है या बुरा समझा जाता है। आपको लगता है कि आप जब आए पाकिस्तान में, मूवी की बात कर रहा हूँ, ख्वाब में, ख्याल में, जब आप पाकिस्तान आए, आप कराची लियारी आए, जब आपको भेजा गया तो वो बाबे के पास, यानी कि हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो इदारे हैं, वो सोए हुए हैं और उनको पता ही नहीं है कि एक आया बंदा जमाल मजारी, और जमाल मजारी के नाम से यहाँ पे रह रहा है और यहाँ से जिंदगी गुजार रहा है, और वो रहमान डकैत को भी मरवा रहा है, उसके साथ भी मुनाफिकत कर रहा है, वो उज़ैर बलोच के खिलाफ भी कर रहा है। अभी तक आप मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझे। आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने जब वो खुली जगह देखी ना, एक बहुत खुली जगह थी। अच्छा, तो वहां पर सूदी साहब गए। अच्छा, तो उन्होंने कहा यहाँ पे लाहौर मुरीद के बना दो, कराची बना दो, लियारी बना दो। तो वो जब मैं घर से निकला हूँ ना, मुझे शूटिंग वाले लेने आए हैं, तो मैंने उनसे पूछा कहाँ जाना है, उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तान जाना है। अच्छा, वो आधे घंटे बाद जब मैं वो सेट पे पहुंचा हूँ, तो वो उन्होंने एक छोटा सा, इतना सा वो नहीं होता मिट्टी का, बना हुआ पेड़ा सा, उसके ऊपर व्हाइट कलर लिख के लिखा हुआ वेलकम टू पाकिस्तान। अच्छा, मैंने कहा ये पाकिस्तान आ गया है। अच्छा, ठीक है। आगे जो आपके जो वो दिखाए थे फौजी, वो भी सारे शिफ्ट पर थे, 1200 1500 पे। अब 1500 रुपया शिफ्ट लेने वाला कैरेक्टर चाहे जितना मर्जी कर रहा हो, वो मुझे तो नहीं रोकेगा ना। मुझे एक चीज बताएं। जी। उसमें पार्ट 1 में आप कराची तक महदूद रहे। जी। या बलोचिस्तान का आपने दिखाया, टोटल गलत पोर्ट्रे किया। वो बलोचिस्तान नहीं था। मैं आपको एक बड़ी बात मुकम्मल होने दें। आपका राइटर जो है वो भी फ्रॉडी है। मुझे लगता है कि सूदी साहब जो संदूर सूदी, राफेल, वो भी फ्रॉडी है। प्लान और वो बुजुर्ग जो हैं, उनको ख्वाब आई, वो ख्वाबों में जीतते हैं। उन्होंने कहा ख्वाब को मैं फिल्म में दिखा दूं, बॉर्डर 2 में वो कुछ और दिखा रहे हैं, कोई टोटल झूठ दिखा रहे हैं। बस आप उसके बाद द रिवेंज आया, रिवेंज में आप मुरीद के आ जाते हैं, मुरीद के में आके इसका मतलब ऐसे सुते हमारी पुलिस, हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट सोई हुई थी। तो हम अपना, मैं सारी कौम का मौक़िफ़ बता दूं और अपनी सारी सेना का मौक़िफ़ बता दूं, मोदी सूदी के अलावा, कि हमने ये 2 बंदे हैं, ये एक ही बंदा है बेगैरती, दिन रात में कुछ और, दिन में कुछ और। अच्छा, ठीक है ना। दिन में बेगैरत होता है और रात को महाबगैरत होता है। आज के बाद पाकिस्तानी सेना के साथ हमारी ना सेना ना हमारी पब्लिक कोई फिजिकल नहीं होगी, कोई प्रैक्टिकल जंग। फिल्मों में आप रंगबाजी करते रहोगे। हाँ, वो हमारा गोबर आरिया जंग लड़ेगा, मैं लड़ूंगा जंग, ठीक है ना। और हमारी पब्लिक क्लैप करके बिजनेस बढ़ा के। वो आपका गोबर आरिया जो है ना, वो शोपर आ रही है। वो गोबर आरिया असल में पहली बार कराची आया था, उसने कहा था नाज़रीन आज हमने फतह कर लिया है, हम कराची पहुंच गए हैं। नबील कबूल साहब, जिनके आपने दामाद बनने का रोल किया है, आपने कभी नबील कबूल साहब को हकीकत में देखा? नहीं, मैंने नहीं। उनको कभी सुना ना? उनसे कभी फोन पे बात हुई हो? नहीं, कभी भी नहीं। यकीन करें, आप उनका सामना करें, आपका पेशाब निकल रहा है। सामना क्यों? आपकी पैंट गीला हो जाए। जब मैंने उनका सामना करना होगा ना कबूल साहब का, तो मैं पैम्पर लगा लूंगा। मुझे नबील कबूल साहब की बात जो है वो आपने पूरी बतानी है। नबील कबूल की फैमिली का साथ आपकी अटैचमेंट बहुत दिखाई गई है, और पार्ट 2 में तो आपने ये क्लियर कर दिया है जो वो है ही नहीं है यार, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। जी, वो आपने दिखा दिया, वो आपको एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है फिर कि वो मुहिब्बे वतन है, लेकिन जो फिल्म में जो बंदा कैरेक्टर कर रहा है ना, वो मेरा मतरिया बाप है। बात समझ गए ना।
वो जो लड़की पार्ट कर रही है वो मेरे पे बड़ी लाइन मारती है। तो मैंने कहा यार ये इसको रख लो, इनको पैसे मिलेंगे, वे भी मेरे घर जाएंगे। वो लड़की को कहा मेरे साथ काम करोगी, उसने कहा हाँ पैसे, मैंने उससे कहा कि पैसे तेरे मैं रखूंगा जो फिल्म से मिलेंगे। तो इस तरह काम किया। रणवीर कहा जाता है आपकी फिल्म इंडस्ट्री में, कहा जाता है आप बड़े शोहे कलाकार, शोहे एक्टर हैं आप। यस यस यस। आप हर रंगबाजी कर रहे हो, अजीब से कपड़े पहनते हैं, अजीब सी ड्रेसिंग है, अजीब। ठीक है। अब पब्लिक में जाते हैं शोही मार रहे होते हैं, उस तरह कर रहे होते हैं। एक दफा मैंने एक मॉल में शोही मारी, हाँ ठीक है ना, और वो शोही ने फिर शो डाल दिया, हाँ कि इसने मेरी शोही मारी। दीपिका जो है, हाँ दीपिका की तो मैंने बहुत शोही मारी। जो आपकी धर्म पत्नी है वो खुश है आपसे? हाँ वो भी शोही है, मैं भी शोखा हूँ। उनके साथ तो मुनाफकत नहीं करेंगे आप? नहीं उनके साथ नहीं करता। अगर उसका दिल करे मेरे से मुनाफकत करने को तो मैं ऐसे देख के तो ऐसे इधर मुंह कर लेता हूँ। यानी कि वो करती रहती हैं आपके साथ? हाँ वो तुम कर लो, मैं इधर मैं सुनता हूँ, वो बाल आगे करके ऐसे बैठ जाता हूँ बहुत और कहता रहता हूँ नायक नहीं नायक नहीं। जब वो चला जाता मुनाफकत करके फिर मैं कहता हाँ क्या हाल है दीपिका, हाउ आर यू? फाइन। वो कहती हाँ फाइन। बहुत बेशर्म इंसान है आप। देखें हमारे ऊपर हमारे प्रधानमंत्री का असर है, वो जो सूदी गोदी, यस राफेल गोदी मीडिया का असर है हमारे ऊपर, धुरंधर संदूर सूदी साहब का असर है, ठीक है। तो देखें जिस मुल्क का प्रधानमंत्री बेगैरत होगा वहां पर मेरा क्या जिक्र होगा। अब देखें ना, अब ईरान ने भी हमें, ये ना पंजाबी में कहते हैं गया ही, वो ये उनसे पूछे, ये आप पूछे ना, में पूछे गया ही। अच्छा इसमें वो भी है, उसमें आपने ये दिखाया कि आपका वो भी कर दिया गया है पक। हाँ जी, तो बस ठीक है, ठीक है। देखे फन की खातिर तो करना पड़ता है। यानी कि इतना झूठ के करीब तरीन जाके आपने फिल्म बनाई है जिसमें सच्चाई एक भी नहीं है। वो आपने गाना सुना है, वो मेरा एक सपना है मैं देखूं तुझे सपनों में। फिर आपने देखा? बस मैंने देखा, फिर सारा लाहौर देखा सपनों में, सारा कराची देखा सपनों में, सारा लियारी देखा सपनों में, सपनों में, और बलोचिस्तान देखा, हाँ सपनों में, सपनों में। और जब सिनेमा गया तो वहां पर जाके देखा अपनों ने, वो भी सपनों में। सपनों में। शर्म नहीं आई आपको? नहीं शर्म आई थी मुझे। अच्छा, मैं गया हूँ, आपने मुझे बताया कि शौचालय इधर है तो मैं वहां पे शर्म करके आ गया हूँ। नहीं वो शर्म नहीं, जो एक इंसान का जमीर उसको झंझोड़ता है कि यार ये तूने क्या फिल्म बना दी है, ये टोटल झूठ है, इसमें हकीकत नहीं है। देखें ये सारी चीजें आपके देश में आपकी जनता में होती होंगी, जमीर गैरत आपकी जनता में और आपके मुल्क में होगा, बिल्कुल है। हमारे देश में ना तो कोई हया है, ना गैरत है, ना जमीर है। हमारे देश में अगर है तो धुरंधर संदूर सूदी है। बॉर्डर 2 भी जवेद अख्तर है। हाँ जी जवेद अख्तर। जवेद अख्तर का आपको पता है उसका जो बेटा है, मैं एक दिन घर गया हूँ तो अभी आप कहेंगे वो उठाया गया था, ये उठाया नहीं गया था भाई, नहीं उसको मामू कह रहा था। जवेद मामू आ गए, जवेद मामू यार ये आपका पर्सनल मैटर है, इसमें आप पाकिस्तान के बारे में क्यों? देखें मेरी बात सुने, वो जो घर नहीं कुछ कर सका ना वो पाकिस्तान से बदला लेने की चल पड़ता है। वो जिसका बेटा अपना नहीं है जवेद अख्तर, वो अपनी बात करें छोड़े, मैंने उनकी, अब मैं क्या करूं भाई, भी बड़ी क्लास ली है जवेद साहब की भी। बस आप मेरा ख्याल एक क्लास ही लेते हैं, आप मेरे काबू आ जाते हैं, क्लास में लेते हैं आप। हाँ क्लास लेता हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं कि फिल्म देखे हंसी आई? पार्ट 1 पार्ट 2? हंसी नहीं आई, डर लगा। आपके सेना कह रही है कि बहुत हंसी आई है, हमें ऐसा लगता है जैसे मजाक, क्योंकि झूठ नजर आ रहा था ना। हाँ जी झूठ नजर आ रहा था। वो मुझे भला क्या डर था? मुझे डर ये था कि यहाँ पर कोई चप्पल उठा के और चमाटे ना मारना शुरू कर दे पब्लिक का, जनता का बंदा। वो तो हंस रही थी, तो वो मुझसे ना ये कहे कि अबे चूतिए ये क्या किया तुमने, ये क्या बनाया। सूदी को तो वो कह नहीं सकते, मुझे तो कह सकते हैं, क्योंकि एक्टर जो होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, वो एक्टर की भी कर सकते हैं। बताओ अभी भी कह दूंगा। अच्छा बस फिर मैं आदी हो गया हूँ, मुठ रखें वो, हाँ बस किसी का, हाँ बताना नहीं, समझ गए ओके समझ गए ना, मुठ में रखो। हाँ तो बात ये है कि जब मैं वहां पर ड्रम के पीछे छुपा हुआ था ना फायर रोकने के लिए, ढस ढस ढस,
तो वो मैं अकेला नहीं था, तबाही। वो मेरी ड्रम पे ड्यूटी थी। ये मूवी बनाने के बाद दीपिका दे रही है? दीपिका नहीं दे रही, वो टाइम ही नहीं दे रही, वो उसने एक और फिल्म पकड़ ली है। अच्छा। वो थोड़ी सी है, को 15-20 मिनट का काम रह गया उसका। अच्छा। वो फिल्म जो है ना, मैं ये मुझे पता चला था कि वो घर में आने की इजाजत नहीं दे रही है आपको। नहीं नहीं, वो किसी तरीके से नहीं दे रही इजाजत, कोई देने की इजाजत नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। ना ना ना, घर में तो मुझे घुसने नहीं दे रही। देखिए वो कितनी फेडअप है इस हाँ। फिल्म के बाद, वो आपको फील नहीं हुआ? वो असल में जो सीन है ना फिल्म वाला, हाँ। वो कड़िच वाला, हाँ जी। वो उसने देखा है। ओह शिट। उसको ये लग रहा है कि ये बात सच ये में बात। वो कड़िच कर रही है। यही मैं पूछना चाह रहा था। तो अब आपने क्लियर कर दिया मेरी वो आप बात। अपने प्रोग्राम के थ्रू दीपिका को बता दें मैं दीपिका को कि वो वो आपका फिल्म में पर्सन कड़िच हुआ है, मैटर असल में नहीं दीपिका हुआ। नहीं, मैं दीपिका को यही कहूंगा, दीपिका आपके पति को आज हमने लगाया टीका। उम्मीद करते हैं आप हमारा प्रोग्राम भी देखेंगी और आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इसमें हकीकत पे बात की है और इनका झूठ हमने बेनकाब किया। चलें, आप तो समझा नहीं सके और ये हमने समझा दिया इनको। ये आइंदा किसी भी ऐसी फिल्म में या मूवी में काम नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, क्योंकि ना असी घर अंदर बढ़ के कुटन की आदत है सानू, जो असी कुटते रहे हैं तुहानू। इंशाअल्लाह ताला हम भी मूवी बनाएंगे, हमारे प्रोड्यूसर हैं वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि हम हकीकत जो है ना वो दिखाएंगे दुनिया को, और वो बहुत जल्द जो है वो हमारे सिनेमाओं की पूरी दुनिया में वो मूवीज़ जो हैं वो दिखाई जाएंगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जो प्रोड्यूसर राइटर है ना, वो ये इन सारी मूवीज़ से वो डायलॉग जिस सोना हुए थे जान कड्डन दा नहीं, इस तरह के डायलॉग जो हैं, आग लगी बस्ती में, अच्छी मूवीज़ है। लेकिन अगर हमारे दुश्मन मुल्क ने 4 महीने के अंदर अंदर 4 घंटों का पार्ट 2 द रिवेंज बना दिया है, तो यार असी कुछ भी नहीं बना सके। ये हमारे लिए भी एक लम्हा फिक्री है, इस पर सोचिएगा ज़रूर आप भी मैं भी, और कमेंट में जाके ज़रा इनकी तारीफ़ ज़रूर कीजिएगा कि ये जितनी भी कहानी, और कराची के मेरे दोस्त जिन्होंने ये मूवी देखी है या सुनी है या सोशल मीडिया पे उन्होंने इसको सर्च किया या वो चल रही है, स्क्रॉल भी हो रही है और इस तरह की ट्रेंडिंग में भी चल रही है, अपने कमेंट्स में बताएं जो इन्होंने फिल्म में दिखाया वो हकीकत है या नहीं। अपना और अपने गिरदोनवा के लोग का ख्याल रखिएगा। नकलबादियाँ को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, शेयर करें, और एक छोटी सी दरख्वास्त, अपने वालिदैन की इज़्ज़त किया करें, उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी खिदमत लाजमी किया करें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।